तो हम लोगों ने आज इस लड़ाई को हमारी महिला वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही। हमने कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा। सड़कों पर हमारी दिल्ली महिला कांग्रेस की पूरी, जिन्हें सुबह ही 9 बजे पूरी तरह घसीट के बसों में जो है वो ले जाकर थानों में, अलग अलग थानों में जो है वो हिरासत में इस समय पर रखा हुआ है, वो भी लड़ रही थी। कानून अगर बदलने हो तो बदल दीजिए, लेकिन इन्हें अब उम्र कैद नहीं, फांसी की सजाएं होनी चाहिए। ये देख रही हूं उनके वकील महमूद पराचा जी खड़े रहे, योगिता भयाना एक सामाजिक कार्यकर्ता उस बच्चे के साथ लगातार खड़ी रही और भी गिरफ्तार किया गया। हमारे पर मामले दर्ज कर दिए गए, बहुत सी एफआईआर हम पर दर्ज हो चुकी है। एक मामले में 5 जनवरी को मुझे चार्जशीट कर दिया गया है। इसी तरह के मामले में हम डरने वाले नहीं हैं। हम एक बार फिर विश्वास दिलाएंगे देश के तमाम उन हमारी पीड़ित बेटियों को, और जो बेटियां नहीं रही उनके परिवारों को न्याय का हक मिलने तक इस लड़ाई में हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। अलका लांबा का यह बयान 29 दिसंबर 2025 का है, जो उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे रोक के संदर्भ में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला दिसंबर 2025, सजा पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। जेल में ही रहेगा दोषी। इस आदेश के बाद अब कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। वो वर्तमान में बलात्कार के मामले में उम्र कैद और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। न्याय की जीत। अलका लांबा ने इस फैसले को पीड़िता और उसके समर्थकों की बड़ी जीत बताया है। अलका लांबा ने पीड़िता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कानूनी और सड़क की लड़ाई। कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने इस मामले को न केवल अदालतों में लड़ा बल्कि सड़कों पर भी प्रदर्शन किए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। वकीलों का समर्थन। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़े रहे, जबकि उन्होंने सीबीआई पर हाई कोर्ट में मामले को कमजोरी से पेश करने का आरोप लगाया। फांसी की मांग। उन्होंने मांग की कि बेटियों के अपराधियों को पैरोल या रिहाई देने के बजाय सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन और हिरासत। दिसंबर 2025। इस मामले को लेकर 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष किया, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें और कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अलका लांबा पर अन्य कानूनी अपडेट। इसी दौरान दिसंबर 2025 दिल्ली की एक अदालत ने अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं। यह मामला जुलाई 2024 में संसद के पास महिला आरक्षण को लेकर किए गए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें उन पर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। अलका लांबा ने यह भी कहा कि उनकी ये लड़ाई केवल उन्नाव पीड़िता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अंकिता भंडारी जैसे अन्य मामलों के लिए भी संघर्ष जारी रखेंगी।